बिहारी ओ पश्यनो बुद्ध शासन अधिगच्छे पदं संतन शंखारूप समम। बहुत अच्छी गाथा है। मेत्ता भावना से निर्माण, बहुत अच्छा इसका प्रसंग है। आयुष्मान कात्यायन, महाकात्यायन, आपने नाम सुना होगा, भगवान बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से एक। महाकात्यायन के रूप के बारे में बहुत कुछ कथाएं गई हैं। बहुत ही रूपवान भिक्षु बने और अपने शिष्यों के साथ वो कुरार घर के जेत बन गए, भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वापस आए कुरार घर के लिए। तो उनकी मां ने एक दिन उनका उपदेश सुनने की जिज्ञासा की और अपने घर को दासी के हाथ सुपुर्द करके वो महाकात्यायन के उपदेश सुनने के लिए पहुंच गई। जिस समय वो उपदेश सुन रही थी, घर खाली था, मात्र दासी थी घर में। तब चोरों ने मौका देख करके उनके घर की सेंध लगाई और सेंध लगा के जो माल असबाब था वो ले जाने लगे। ये बात जब दासी को मालूम हुई, दासी को पता चली, तो वो दासी जो है धीरे से खिसक के नागकात्यायन की मां की तरफ को, जहां वो उपदेश सुन रही थी, वहां पर गई। तो उन चोरों का जो सरदार था उसने देख लिया दासी को जाते हुए, तो वो उसके पीछे पीछे लग गए और जाके वो जो है वहां पर उपदेश सुनने लगा दासी के साथ में। दासी ने कहा कात्यायन की मां से, मालकिन ऐसी ऐसी बात है, घर में चोर आ गए हैं और चोरों ने सारा माल चुरा लिया है। तो हम और आप क्या करते, आप सोच सकते हैं अपने मन के अंदर। लेकिन जो वहां उपदेश चल रहा था महाकात्यायन का, महाकात्यायन की मां बोली कि जो चोर ले जाते ले जाने दे, तू मुझे उपदेश सुनने दे, तू मुझे यहां सुनने दे, जो कुछ मैं सुनना चाहती हूं मुझे सुनने दे, तू जा इस समय, अगर तुझे भी सुनना तू भी बैठ। ये बातें उसके चोरों के सरदार ने भी सुनी। चोरों का सरदार जो है उन्हें वापस गया और चोरों से बोला कि रुक जाओ, इस सामान को यहीं छोड़ दो। क्या बात हो गई, वो साथ लेके सभी चोरों को वहां पर आ गया, प्रवचन सुनने लग गए और बड़े मनोयोग से उन्होंने उस प्रवचन को सुना, उस उपदेश को सुना जो महाकात्यायन वहां पर दे रहे थे। और उपदेश जब उस धर्म सभा में समाप्त हुआ तो वो चोरों का सरदार हाथ जोड़ के और महाकात्यायन की मां के पैरों में गिर गया कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलत काम कर दिया है, मुझे माफ करो। क्षमा मांगते हुए उसने सारी बातें जो है महाकात्यायन की मां को बतला दी। तो वो कहने लगी क्षमा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो बोला कि नहीं, ऐसे क्षमा नहीं, मैं जब मानूंगा आपकी क्षमा कि अपने पुत्र से कहिए कि मुझे प्रव्रजित करे, अपने पुत्र से कहिए कि मुझे प्रव्रजित करे।
मुझे प्रवृत्तियां दे, मैं अब वापस नहीं जाना चाहता। और जब सरदार ने कहा तो उसके जो चोर साथी थे वो भी पैरों में गिर गए और उन्होंने भी प्रार्थना की कि हम भी जो है वापस जाना नहीं चाहते। और इस प्रकार से वो सभी जो है वहां जितने भी बैठे हुए थे तो अपने पुत्र से प्रार्थना कर उन्हें प्रवृत्त कराया उपासका ने, और वह प्रजित होकर उपसन्न होकर अलग अलग कर्म स्थान लेकर के और ध्यान मग्न हो गए। अलग अलग कर्म स्थान लेकर के और ध्यान मग्न हो गए। और ध्यान मग्न में क्या ऐसे हुए कि अब उन्हें बुद्ध जो है अपनी मानसिक चक्षुओं के सामने दिखाई देने लगे। अपनी मानसिक चक्षुओं के सामने उनके सामने बुद्ध बैठे उपदेश कर रहे और भगवान बुद्ध उनके सामने सभी के सामने ये गाथा पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ बता रहे हैं। भगवान बुद्ध क्या है कि मैत्य बिहारी योग, जो भिक्खु मैत्रा के साथ रहता है, मैत्री के साथ रहता है, विहार करता है और उस मैत्या बिहारी भिक्खु जो है बुद्ध शासन में प्रसन्न रहता है। जो मैत्या बिहारी भिक्खु है, जो मैत्री कर रहा है, मैत्री की भावना कर रहा है, वो जो है बुद्ध शासन में प्रसन्न है। वह संस्कारों का समन कर लेता है, जो संस्कार हैं उनका समन करके और सुखमय पद को प्राप्त कर लेता है। सुखमय पद प्राप्त कर लेता है यानी वो जो है निब्बान को प्राप्त हो जाता है। और ये ऐसा लगा कि सभी के सामने बुद्ध बैठे हुए हैं। तो आज का जो विषय है बुद्धानुसति, जो हम कहते हैं कि अपने मानसिक चक्षु के सामने बुद्ध को लेके आए, एकाग्र होगा, बुद्ध को शरण जाएगा तो वास्तव में बुद्ध का अक्ष हमारे मानसिक चक्षु के सामने और हम बुद्ध को अच्छी तरह से देख सकते। तो चलते हैं हम बुद्ध की तरफ। भगवान बुद्ध बुद्ध गया में 5 हफ्ते हो गए उनको। पहले हफ्ते वो बोधि वृक्ष के नीचे रहे, वहां पर उन्होंने अपनी संबोधि का आनंद लिया, अच्छी तरह से परखा, उल्टा पुल्टा करके परखा, कई बार परखा, लेकिन रिजल्ट एक ही आया। जिस प्रकार से मैथ का कोई सवाल हो, किसी भी तरह से निकालिए, विधियां बहुत होती है निकाल हल करने की, लेकिन उसका उत्तर एक ही आएगा। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने वहां पर अपनी संबोधि को कई प्रकार से परखा, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही आया और वो आगे चल दिए। दूसरा सप्ताह उन्होंने कृतज्ञता में बिताया, बोधि वृक्ष की कृतज्ञता, उस जमीन की कृतज्ञता, किसान की कृतज्ञता, उस कुछ घास की कृतज्ञता, जो कुछ उनके सामने आया, जो कुछ उनकी संबोधि के प्राप्त करने के रास्ते में आया, उन सब की उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की। तीसरा सप्ताह फिर बहुत अहम चरण था, जिसे चलत ध्यान बोलते हैं। भाई और बहनों, आप अगर शिविर में गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा, वहां भी आपको चलत ध्यान किया सिखाया जाता है। ध्यान का मतलब ही अवेयरनेस है, जागृति है, स्मृति है। तो हम चलते बैठते खाते पीते हर समय जो है स्मृति मान रहे हैं, यही तो ध्यान है। तीसरा सप्ताह बिताया, उसके बाद चौथे सप्ताह में वो रत्न घर की तरफ गए। वहां भी आपने देखा होगा, वहां कई चीजें उनको कई तरह से उन्होंने ध्यान किया, वहां कुछ और नई चीजों से उन्होंने देखा और प्रति समुत्पाद को पूरी तरह से वहां अंगीकार किया उन्होंने। 5वें सप्ताह में अजपाल वृक्ष के नीचे आए और जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया था उसको समाज में उतारने के लिए, जो समाज की बुराइयां थी
सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने को तैयार किया और वो हुकूक हुहू ब्राह्मण बमर के उसमें आपने देखा होगा कि हुहू के जो व्यक्ति था, हुहू हुहू करके चलता था, उसका नाम ही फिर रख दिया। और ये होता है हमारे यहाँ पर, अगर कोई आदमी कुछ विशेष प्रकार से काम करने लगे तो उसको उसी नाम से जानने लगते हैं। ये जातियां इसी प्रकार बनी हैं। तो वहां पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए बिगुल बजाया और छठा सप्ताह वहां से हट करके आप गए होंगे तो जो सरोवर बना हुआ है इस समय तो पक्का है वहां पर, उसमें कमल भी नहीं है, बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन उस समय वो तालाब था, उसके किनारे पर एक पीपल का वृक्ष था। और जंगल में आप जानते हैं कि पीपल के वृक्ष के या किसी वृक्ष के नीचे जड़ के पास में, तने के पास में किसी न किसी जानवर का वास होता है। तो वहां भी एक जानवर का वास था जिसको मुचलिंद नाम दिया गया है, मुचलिंद नाम का नाग बताया गया है। तो भगवान बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान अवस्था में वहां पर समाधिष्ठ हुए। तो ये छठा सप्ताह चल रहा था, बुद्ध पूर्णिमा से लेकर के आषाढ़ मास का दूसरा सप्ताह। और आषाढ़ मास का दूसरा सप्ताह इस एरिया में आज ही बहुत भयंकर गर्मी पड़ती। जेठ और आषाढ़ में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती, बारिश का बहुत ही कम वहां पर देखने को मिलती है कि वहां पर बारिश हो। बारिश आती है तो लास्ट सप्ताह के अंदर बारिश थोड़ी बहुत आती है, उसके बाद आषाढ़ के बाद जब श्रावण लगता है तो फिर बारिश होती है। वहां पर गर्मी जो है अपनी चरम सीमा पर। और जब गर्मी चरम सीमा पर हो तो आप जानते हैं हमारी क्या हालत हो जाती है। तो वहां भगवान बुद्ध तो बुद्ध हैं, ध्यानावस्था में बैठे हैं। जो 5 सप्ताह बीते हैं उनका चिंतन कर रहे हैं वहां पर बैठे बैठे। यहाँ कुछ बातें ऐसी स्वप्नवत भगवान बुद्ध को देखने को मिली। हमें भी कभी हमारी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छे सपने आते हैं हमको भी। हर किसी को सपने आते हैं, ऐसा नहीं किसी को सपने नहीं आते हों। किसी को डरावने सपने आते हैं, किसी को ऐसे सपने आते हैं उसमें बहुत अच्छे, ये सोचते हैं कि और आते रहे, ऐसे हम देखते रहे। तो वहां जो है इसी प्रकार से वहां कुछ ऐसी कुछ भगवान बुद्ध के लिए उस समय वहां पर ऐसा स्वप्न वत बीता। वास्तव में ये स्वप्न हमारे अतीत या अनागत से कहीं कहीं मेल खा जाते हैं। अगर हम सही हिसाब से चिंतन करें तो कुछ न कुछ हमको उपदेश देते हैं हमारे स्वप्न। एक अलग विषय है ये। वे गहन चिंतन कर रहे थे वहां पर बैठे हुए कि मैंने जो प्राप्त किया है बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, और जो मेरा ज्ञान है बहुत ही अनुपम है, इसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती। ये सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है, शारीरिक दुख से भी छुटकारा दिलाने वाला है, ये मानसिक दुख से भी छुटकारा दिलाने वाला है। जितने भी प्रकार के दुख हैं सारे दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है ये। और ये अन्य जितने भी मत हैं जो मैंने अब तक देखे यहां तक पहुंचने में, उन सभी मतों से अलग है, उल्टी दिशा वाला है।
अगर सभी पूर्व की ओर जा रहे हैं तो ये मेरा जो ज्ञान है पश्चिम की तरफ चलने वाला है। एक घटना आप याद कर सकते हैं, जब सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता खीर खाई थी, उस समय जो पात्र था उनके हाथ में सोने का, वो पात्र नदी में फेंका था। और बताया जाता है कि वो पात्र कुछ दूर विपरीत दिशा में चल करके, पानी की विपरीत दिशा में चल के, और वो जो वहीं पर अदृश्य हो गया था, ऐसा कुछ बताया जाता है। इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है अन्य धर्मों से अलग है, विपरीत दिशा का है। अगर सभी पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो भगवान बुद्ध का धर्म जो है हमको पश्चिम की तरफ चलने के लिए बोलता है। वो कैसे? सभी धर्म कहते हैं खाओ पियो मैच करो, भगवान बुद्ध कहते हैं संतुलित रहो। कुछ धर्म कहते हैं काय कलेश करिए, अपने शरीर को इतना कसिए, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग पकड़ो, इसे इतना मत कसो कि टूट जाए। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व कहां पर रह जाएगा? इसलिए शरीर का रहना बहुत जरूरी है। तो ये सभी मतों से अलग है और विपरीत दिशा का है। क्या लोग इसको समझ पाएंगे? ये चिंतन कर रहे हैं भगवान बुद्ध वहां पर बैठे। क्या लोग इसको समझ पाएंगे? क्या लोग इसको ग्रहण कर पाएंगे? हमारा भी कुछ ऐसा ही है भाई और बहन। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हर किसी की समझ में नहीं आता, वास्तविकता ये। और जिसकी एक बार समझ में आ गया वो त्रिरत्न छोड़कर जाता नहीं। जिसने पकड़ लिया वो नहीं जाएगा फिर छोड़कर। क्या अद्भुत आंदोलन भंते जी ने चलाया है कि पहले तो ये पकड़ में आता नहीं है, और एक बार पकड़ में आ गया, जिसकी समझ में आ गया कि वास्तव में यही संघ है जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के रास्ते को सही बता सकता है, तो फिर वो व्यक्ति इस संघ को छोड़ के जाता नहीं है। क्या लोग इसे समझेंगे? बड़ा मुश्किल होगा लोगों का समझना। समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे? वे अपनी परंपराओं से हटेंगे नहीं हटेंगे? क्या वो अपनी परंपराओं को तोड़ सकते हैं? क्या वो हटके चल सकेंगे? वास्तविकता है कुछ ऐसी कि जो है बहुत कठिन होता है, सभी के सामने आता है, ये कठिनाई आती है। यहां मैं अपनी अनुपम खोज के साथ, अब वो सोच रहे हैं कि जो मैंने खोजा है, जो मैंने पाया है, उसके साथ मैं यहीं पर पूरी जिंदगी अपनी काट दूं। पूरी आयु सुखपूर्वक विषय जंगल में मैं रह के अपनी काट सकता हूं। लोग इस ज्ञान को समझेंगे नहीं और मेरे को भी दिक्कत होगी। क्या करूं? इसी सोच में, गंभीर चिंतन में भगवान बुद्ध वहां पर बैठे हुए, दो राहे पर, इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो वहां पर उनका कुशल स्व उत्पन्न होता है, जिसको ब्रह्मा समापत्ति कहा गया है। ब्रह्मा समापत्ति, उनका जो कुशल स्व है वो उत्पन्न होता है वहां पर। और एक तरह से प्रतिबिंबित हो रहा है, वो सामने खड़ा हुआ है, उनका स्व है जो उनके सामने खड़ा है। उसने बुद्ध से हाथ जोड़ करके याचना की कि आपने जो अनुपम अद्भुत ज्ञान पाया है, अर्जित किया है, वह पृथ्वी पर आज तक किसी ने नहीं पाया। आप धन्य, आप देव और मनुष्यों में अद्भुत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, परम हैं। आप इस ज्ञान को प्रकाशित करें,
जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए इस धर्म को प्रकाशित करें। ये उनका कुशल जो प्रतिबिंब है, वो जो है भगवान बुद्ध का कुशल प्रतिबिंब बोल रहा है उनको। दुख मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दें। आपने जो खोज लिया है उसको प्रशस्त करें, खोल दें, रास्ता खोल दें सभी के लिए, व्यक्तियों के लिए सुख का मार्ग खोलें, सुख का द्वार द्वार खोल दें। यह सत्य है कि आपके ज्ञान को साधारण मानव नहीं समझ पाएंगे। यह सत्य है कि आपने जो गेन किया है, आपने जो प्राप्त किया, उस मार्ग को, उस ज्ञान को आम आदमी नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस संसार में आपके इस ज्ञान को, आपके इस मार्ग को समझने वाले तीव्र बुद्धि के मानव भी मौजूद। इस पवित्र निधि से उन्हें वंचित मत करें। इस पवित्र निधि से उन्हें वंचित नहीं करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ये भाई और बहनों, हमारे सभी के अंदर ये चलता रहता है। कोई भी काम करने जाते हैं तो हम भी दो राह पर खड़े रहते हैं, करें या ना करें। और वहां पर हमारा कुशल मन है तो वो जो बहुत जल्दी डिसीजन लेता है कि इसको आपको करना चाहिए। वहां पर भगवान बुद्ध का मन जो है उद्वेलित होने लगा, शरीर रोमांचित होने लगा, और वो जो है ज्ञान को देने के लिए तैयार हुए। और जो उनका कुशल रूप था, प्रतिबिंब था, वो जो है आलोपित हुआ। आलोपित होते ही भगवान बुद्ध की नजर जो सरोवर था उसकी तरफ गई। उनकी नजर खुली, सरोवर की तरफ गई, और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ कमल पूर्ण रूप से उस सरोवर के पानी के ऊपर खिल रहे हैं। उन्होंने जो कमल गुच्छ देखा जो पूरी तरह विकसित हो चुके थे, और वो गुच्छ जो है विकास की विभिन्न स्तरों में था। बुद्ध के मन में आया कि मानव भी विकास के इसी क्रम में है। मानव भी विकास के इसी क्रम में है। कुछ जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, वो जल के, सरोवर के जल के ऊपर हैं। पूर्ण विकसित मनुष्य भी हैं इस संसार के अंदर, जो मेरे इस ज्ञान को समझ सकेंगे और मेरे इस ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। मुझे इस ज्ञान को प्रचारित करना है। कुछ लोग आंख खोलकर देख सकेंगे, सभी नहीं देख सकेंगे, लेकिन कुछ लोग तो इस धर्म को समझ सकेंगे। ऐसा कुछ वहां पर भगवान बुद्ध सोच करके आगे बढ़े। बुद्ध ने धर्म क्रांति का पहला कदम आगे बढ़ाया, विमुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहले ही बता चुका हूं, यह आषाढ़ का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी, वहां वर्षा नहीं होती है। लेकिन इस हफ्ते भगवान बुद्ध को पूरे हफ्ते वहां पर बरसात के अंदर काटना। वहां पर जैसे पहुंचे थे, बैठे ध्यान में, उसी समय बहुत बड़ा तूफान आया, वर्षा होने लगी, बेमौसम वर्षा थी। और बुद्ध ने यहां पर सप्ताह भर वृक्ष के नीचे उस बरसात में रहना पड़ा उन्हें। तेज हवाओं से बरसात ने घेरा, तूफान बहुत तेज चल रहा था। बताया जाता है ये कि वहां से जो उस पेड़ की जड़ में जो नाग रहता था, मुचलिंद नाम का, वो वहां से निकला और भगवान बुद्ध के शरीर को अपने 7 फेरों में जकड़ लिया और अपना फन जो है उनके सर के ऊपर फैला दिया, जिससे
उस भयंकर वर्षा में, उस भयंकर तूफान में उस नाग ने भगवान बुद्ध की रक्षा की पूरी तरह से। ये कथा है, कह नहीं सकते क्या हुआ होगा उस समय, हम नहीं जान सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो चल रहा है, इसमें पिछले 5वें हफ्ते में मैंने बताया था, चौथे हफ्ते में रतन घर के पास में, वहां पर भी ये आया था कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के जो स्रोत हैं, शक्ति के जो स्रोत हैं, 7 हैं। मैंने आपको बताया था उसके अंदर 7 स्रोत हैं जो हमारे जीवन को रक्षित करते हैं। 7 चक्र हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और अगर हम संबोधि के मार्ग में जाते हैं तो वहां भी 7 अंग बताए गए हैं, संबोधि के भी 7 अंग बताए गए हैं, और बुद्ध को वो 7 अंग प्राप्त थे। भावना मार्ग के भी हमको 7 अंग बताए गए हैं। आप जानते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग में 2 मार्ग हैं, शायद कल या परसों बताया गया है आपको। एक दर्शन मार्ग है और बाकी के 7 मार्ग जो है भावना मार्ग के हैं। भावना का मतलब हमें विकास करना है, उनको अपने अंदर सहेजना है, अपने अंदर उनको ढालना है, अपने जीवन में ढालना है। तो वो भी हमारे साथ है। अगर हमको बुद्धत्व प्राप्त करना है, संबोधि प्राप्त करनी है, तो हमें जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो भावना मार्ग के 7 अंग हैं, उनको जो सिद्ध करना पड़ेगा, उन पे हमें चलना पड़ेगा, उनको हमें अंगीकार करना पड़ेगा, तभी हम जो है बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं, तभी हम जो श्रोतापन बन सकते हैं, किसी भी स्तर में हम जो है स्थापित हो सकते हैं। जब तक वो मार्ग, वो अंग हमें सिद्ध नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मानवीय ऊर्जा के ही ये 7 चक्र दर्शाते हैं जो हमारी इस शरीर को चला रहे हैं। इस शरीर को जो चला रहे हैं, ऊर्जा जो मिल रही है उन्हीं चक्रों से मिल रही है। जो ऊर्जा हमको मिल रही है, बोलते हैं, काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, शरीर का उपयोग जो कर रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे शरीर से मुक्त होती है, उन्हीं चक्रों के द्वारा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा जो निकल करके भगवान बुद्ध के शरीर की रक्षा कर रही है। अगर हम भी गहन ध्यानों में जाते हैं तो वहां कई चीजें ऐसी होती हैं। आपने सुना होगा कि बर्फ के अंदर भी लोग यूं ही बैठ करके ध्यान करते हैं। बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होंगी, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा ही हमारी रक्षा करती है। तो बुद्ध की पूरी शक्ति थी, वो एकीकृत थी, विभक्त नहीं थी, एक रूप थी। बुद्ध के सारे अंग और मन एकीकृत हो रहे थे। उनका शरीर ही मन था और मन ही शरीर था, अलग कुछ भी नहीं था। तूफान शांत होने पर वो नाग जो है अपना रूप बदलता है और एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित होता है, बुद्ध की पूजा करता है और फिर वहां से चला जाता है। तो बुद्ध की सारी जो मानवीय शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, उनके साथ थी। अब वो कुछ भी कर सकते थे, अपने को तरोताजा कर लिया उन्होंने, और सामाजिक परिवर्तन के लिए अब तैयार थे। अब उन्हें सामाजिक परिवर्तन करना था, उसके लिए अब वो पूरी तरह से तैयार थे। हमारी भी मानवीय शक्ति मुक्त होनी चाहिए, हम मुक्त नहीं कर पाते। हमारी शक्ति क्या बंदिस्त है, हमारी जो मानसिक शक्ति है वो बंदिस्त है, कहीं ना कहीं उलझी हुई है, बंधनों में फंसी हुई है। ध्यान के अंदर हम बैठते हैं तो कोई ना कोई बंधन हमारे सामने आ जाता है, कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, चलता रहता है ये। लेकिन हमारी भी शक्ति, अगर हम बुद्धत्व के रास्ते पर हैं, अगर हम बुद्ध के रास्ते पर हैं, तो ये मुक्त होनी चाहिए शक्ति, हमारी जो है प्रवाहित होनी चाहिए धम्म कार्य करने के लिए। और धम्म कार्य करने के लिए हमारी शक्ति कमजोर पड़ती है, इसलिए धम्म काम नहीं हो पाता।
धम्म कार्य में हम जो है कमजोर पड़ते हैं। कार्य करने के लिए ये हमारी जो शक्ति है ये वाहन का काम करती है। अगर ये शक्ति आपकी मुक्त होगी तो ये वाहन का काम करेगी और आप धम्म का काम और अधिक सुचारू रूप से कर सकते हैं। कुशल कर्म करने के लिए अपनी मानवीय शक्ति को बढ़ाइए। मानवीय शक्ति नहीं होगी तो आप कुशल काम नहीं कर पाएंगे। आपको शारीरिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। पूरी तरह से आपको अपनी शक्ति को संजो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बुद्ध ने मुचलिंद वृक्ष के नीचे धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए पूरी की पूरी शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से बढ़ा लिया। के लिए वे लोग सुखी हैं, भगवान बुद्ध के मुख से यहाँ पर उदान निकलता है, कुछ शब्द निकले तो वो क्या कहते हैं? वे लोग सुखी हैं जो संतुष्ट हैं। भले ही उनके पास कुछ नहीं है, भले ही उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो संतुष्ट हैं वो सुखी हैं। जो धम्म को सुनते हैं वो सुखी हैं, सत्य को देखते हैं वो सुखी हैं। सत्य को देखने से जो सुख मिलता है वो अन्य से नहीं मिलता। मैत्री से जो सुख मिलता है वो अन्य जगह नहीं मिलेगा। वे सुखी हैं जो संयमित हैं, जिन्होंने संयम कर लिया है अपने शरीर के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, जिन्होंने संयम कर लिया है, जो अनासक्त हो गए हैं, आसक्त रहित हो गए हैं, तृष्णा रहित हो गए, जो इंद्रिय सुख से परे हो गए, जिन्होंने इंद्रिय सुख से बाहर निकल गए हैं, वो इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ते, मैं और मेरे की आसक्ति में नहीं रहते। हमको मैं और मेरे की आसक्ति से बाहर निकलना होगा। यही सुख है। हमारे अंदर धम्म नियम को स्थापित होना चाहिए। हमारे अंदर धम्म नियम की क्रिया चालू होनी चाहिए। अगर हम आसक्ति रहित होते हैं, संयमित रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, इंद्रिय सुख में हम लिप्त नहीं होते, मैं और मेरे की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, आसक्ति मुक्त हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? हमारे अंदर धम्म नियम की क्रिया चालू हो जाती है और हम जो है धम्म नियम का सुख ले सकते हैं। हम जो है धम्म नियम का सुख ले सकते हैं और इस प्रकार से भगवान बुद्ध आगे तैयार हो गए सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो मैं यहीं पर रुकूंगा। आपने बहुत ही श्रद्धा से मेरे कुछ वाक्यों को सुना, कुछ बातों को सुना। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।